बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर, सर्जिकल स्पेशलिस्ट रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अगर ये कहा जाए कि ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैंने आपको बहुत ढेर सारे मिथ्स और फैक्ट्स बताए थे रिगार्डिंग वेट लॉस के हवाले से, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं और ढेर सारे आपके साथ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करूं, ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ईजी हो जाए और आपके बहुत जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो गलत जहन में बैठी हुई व्यूज़ होते हैं, आइडियाज़ होते हैं रिगार्डिंग वेट लॉस के हवाले से, वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि वेट लॉस करने के लिए सिर्फ कार्डियो की ही ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं है। कार्डियो का मकसद होता है कि आपके हार्ट रेट को बढ़ाकर आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव करना। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि अगर आप कार्डियो नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप सिंपल वॉक से भी वेट लॉस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग ही करनी है, जो एक तरीके से कार्डियो के अंदर ही इंक्लूड होती है। आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल वॉक करने से भी आप बहुत ही अहसन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वेट लॉस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मिथ भी है, जो एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों को वेट लॉस के हवाले से, कि आप इकट्ठी ढेर सारी एक्सरसाइज करेंगे तो तभी आपका वेट लॉस होगा। तो ऐसा भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ाना 1.5 से 2 घंटे जिम के अंदर लगाने हैं और उसके साथ ही आपको वेट लॉस आप कर सकते हैं। आप उसके बिना भी वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के इस दौर के अंदर जो इतनी बिज़ी लाइफ है, एवरीडे लाइफ हर इंसान की बहुत ज़्यादा बिज़ी है। बहुत ढेर सारे काम करने होते हैं जो दिन के थोड़े से हिस्से के अंदर ही, चंद सेकंड्स या चंद घंटों के अंदर ही आपको निपटाने होते हैं। तो उसमें कई दफ़ा इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एक्स्ट्रा से किसी जिम के लिए या किसी पार्क में जाके 1.5 से 2 घंटे आप एक्सरसाइज के लिए वक्फ करें। अगर आपने वेट लॉस करना है और साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है, तो आप अपने टफ स्केड्यूल के अंदर से भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। वॉक करना, जो कहना कि अगर आपको मॉर्निंग वॉक से ही वेट लॉस होगा या आपकी इवनिंग वॉक या फिर रात को खाने के बाद ही वॉक करने से आपका वेट लॉस होगा, तो इतनी टफ रिजीम के साथ आप वेट लॉस नहीं कर सकते भाई। अपनी ज़िंदगी को सुकून में रखा करें। आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए वॉक करें। जिस वक्त भी आप किसी काम से फ़ारिग हों, आपको 10-15 मिनट मिलें, आप सहन के अंदर वॉक कर सकते हैं। आप घर के किसी कमरे के अंदर खड़े खड़े भी आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लेकर आप अपनी वॉक कर सकते हैं। आपने बॉडी को एक्टिव रखना है। आप किसी तरीके से भी, कोई भी आप क्या कहते हैं, जुगाड़ लगा के आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। आप अपने बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। सो अगर ये कहना कि वॉक करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए आपको ढेर सारा इकट्ठा ही टाइम निकालना है, आपको इकट्ठे ही जिम में जाके मशीनों के ऊपर आपको वो मुशक्क़त करनी है, या फिर आपको पार्क में जाके एक ट्रैक के ऊपर चल के 1.5 से 2 घंटे ही आपको टाइम लगाना है, तभी आपका वेट लॉस होगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपको जब भी दिन के किसी भी टाइम पर कोई भी मौका मिले, आप वॉक कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। जॉगिंग करना कोई मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट का और ज़िक्र करूँ कि लोगों के माइंड में होता है कि हमें बहुत ढेर सारी परसेंटेज वेट की अपनी कम करनी पड़ेगी ताकि बॉडी के ऊपर उसके कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलें। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। आपको वज़न बहुत ढेर सारा या बहुत ढेर परसेंटेज के अंदर कम नहीं करना पड़ता कि आपको अपनी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या कोई एडवांटेजेस इफ़ेक्ट्स मिलें। आप बहुत ही अच्छे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स पा सकते हैं ओनली फॉर 5% वेट लॉस। ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, जिसमें ये डॉक्यूमेंट किया गया, प्रूफ किया गया कि सिर्फ 5% आप अपने वेट को लूज़ करने से आप बहुत हद तक अपना जो ब्लड प्रेशर है और शुगर है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी जो बॉडी की जो एक्टिव
एक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं और आपको बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर मिलेंगे। सो अगर ये कह देना कि आपको बहुत ढेर सारा 20 to 30 to 40% आप वेट कम करेंगे तो ही आपकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ढेर सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं ये आपके क्लियर हो रहे होंगे और आपको इंशाल्लाह ये वेट लॉस जर्नी जो आपकी है उसमें भी ये बहुत ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की वजह से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक और मिसकंसेप्शन है जो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, फ़ैट के हवाले से लोगों का ख्याल होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर से, अपनी डाइट के अंदर से तमाम फ़ैट को एक्सक्लूड करेंगे तभी उनकी वेट लॉस प्रॉपर्ली होगा या उनकी बॉडी को बहुत अच्छा एक फ़िज़ीक, एक फॉर्म मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। खुदा ने हमारी बॉडी के लिए जो बेसिक एनर्जी कंपोनेंट्स बनाए हैं जिसमें फ़ैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आते हैं, ये बॉडी को तमाम कुछ परसेंटेज के अंदर रहते हुए ये ज़रूरी होते हैं बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए। सो अगर आप किसी एक भी चीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे कम्प्लीटली तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होने की बजाय उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि हेल्दी फ़ैट्स की बॉडी को ज़रूरत होती है और बैड फ़ैट्स की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। बैड फ़ैट्स जिसके अंदर हमें मेजॉरिटी लोग जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं और एलडीएल आते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं या गुड फ़ैट्स आते हैं जिसके अंदर एचडीएल आते हैं। अब कई दफ़ा लोगों का ख्याल होता है या मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि अगर वो फ़ास्ट फूड खाएंगे तो उनका वेट लॉस नहीं होगा और वेट लॉस करने के लिए उनको फ़ास्ट फूड से इज्तनाब या कम्प्लीटली उनको अपनी डाइट में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो जो लोग फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं ना, वो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो लें कि फ़ास्ट फूड को आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे, अपनी डाइट के अंदर से आप खा सकते हैं लेकिन हेल्दी फ़ैट के साथ। आजकल बहुत से जो फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो भी कई दफ़ा प्रोवाइड करते हैं हेल्दी फ़ैट की डिशेस या रेसिपीज़। आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं अपनी मनपसंद हेल्दी फ़ैट के साथ खाना। ऑल्दो के वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ को, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर कभी वो चिकन या कोई गोश्त है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लाएं तो कोशिश करें कि लीन मांस लें, लीन लैम, लीन चिकन और लीन मीट लें। वो हेल्दी फ़ैट में आता है। उसके अलावा कुछ हद तक आप नट्स भी ले सकते हैं, ये भी हेल्दी फ़ैट में आते हैं, लेकिन आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही इस्तेमाल करने हैं और हमेशा अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लेना है। अगर आपको कोई अंडरलाइंग हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, वही आपको एग्जैक्ट बता सकता है कि कितनी मिक़दार के अंदर आप फ़ैट को, जो कि हेल्दी फ़ैट आती है, एचडीएल आते हैं, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब जाने से पहले मैं एक लास्ट मिथ के बारे में भी आपसे डिस्कस करती चलूँ कि लोगों का ख्याल होता है कि लूज़ वेट करना जो होता है वो उनकी विल पावर में होता है। अगर वो चाहें तो लूज़ वेट कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो खाना शुरू कर दें और उनका वेट गेन स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। कुछ परसेंटेज के अंदर ये बात दुरुस्त है लेकिन कुछ परसेंटेज में ये बात दुरुस्त नहीं है, जहाँ पे बहुत से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे होते हैं, बहुत से फैमिलियल जो मैकेनिज़म्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जीनेटिक्स इन्वॉल्व होती हैं। कुछ लोगों के जो फैमिलीज़ होती हैं उसी के अंदर जो फ़ैट के जो जीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी के जीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके अलावा कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जिसमें हाइपोथायराइडिज़म भी आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये सोच के चलें कि आपने वज़न कम करना है तो ये आपके माइंड की गेम है। ठीक है, नो डाउट माइंड बहुत मैटर करता है, लेकिन कई दफ़ा अंडरलाइंग कुछ ऐसी डिजीज़, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, इश्यूज़ चल रहे होते हैं जिनको रूट से ही उनको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, और उन रीज़न्स को, उन प्रॉब्लम्स को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपका जो वेट गेन का इशू है वो भी सॉल्व नहीं होगा।
सो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि पहली वीडियोस की तरह ये वीडियोस भी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी नॉलेज में इजाफ़ा हो और उनको भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।